हाय एवरीवन, दिस इज मनीषा बाकोलिया एंड आप है मेरे साथ हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी संकल्प पे। स्टडी संकल्प पे आपको मिलते हैं लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की डिटेल नोटिफिकेशन एनालिसिस, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न एंड मेन्यू मूव। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी संकल्प पे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 की पोस्ट का पोस्टमार्टम पे होगी। उससे पहले मैं आपको बता दूं मेंबरशिप प्लान्स के बारे में। तो हमारे मेंबरशिप प्लान्स जिन्हें लेके बहुत से कैंडिडेट्स काफी सेटिस्फाई हैं। तो यहाँ पे हम आपको देते हैं दो प्लान, जिसमें मिलता है आपको एक फॉर्म फिलिंग प्लान जो कि ₹149 का है, जिसके अंदर आपको फॉर्म फिलिंग एंड चैट सपोर्ट दिया जाता है। एंड सेकेंड है हमारा मेंटरशिप प्लान, जिसे मैं VIP प्लान भी बोलती हूँ, जो कि है ₹499 का, जिसमें आपको सारी VIP फैसिलिटीज दी जाएगी। फॉर्म फिलिंग, चैट सपोर्ट, कॉल सपोर्ट, असिस्टेंस टिल योर ज्वाइनिंग, स्टडी शेड्यूल, सिलेबस गाइडेंस एंड डाउट सॉल्विंग सेशंस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ। सो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो हमारी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की, जिसके ऊपर हम बात करेंगे। तो सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 की नॉर्थ ईस्टर्न की जितनी भी पोस्ट है उनका पोस्टमार्टम मैं करूंगी, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी पोस्ट का क्या पोस्ट कोड है, क्या एग्जाम लेवल है, एंड उसके साथ साथ क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन, वैकेंसी, इनिशियल पोस्टिंग एंड सैलरी क्या क्या रहने वाली है। तो चलिए देखते हैं हमारी पहली पोस्ट को। तो नॉर्थ ईस्टर्न की पहली पोस्ट है टेक्सटाइल डिजाइनर की, जिसका पोस्ट कोड है NE10423। इसका एग्जाम होगा ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल का। तो इसके लिए आपको चाहिए बैचलर डिग्री इन टेक्सटाइल डिजाइनिंग या फिर फाइन आर्ट्स विद टेक्सटाइल डिजाइन एज अ सब्जेक्ट किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। और आपको चाहिए यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस एज अ डिजाइनर इन द फील्ड ऑफ टेक्सटाइल डिजाइनिंग विद एप्रोप्रिएट मोटिव्स एंड कलर कॉम्बिनेशंस। और इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए ले आउट ऑफ डिजाइंस ऑन पेपर एंड फैब्रिक्स इन द हैंडलूम एस्टेब्लिश्ड और इन डाई हाउस। इसके अलावा अगर आपके पास ये चीजें नहीं है तो आपको 3 साल का डिप्लोमा चाहिए इन फाइन आर्ट्स विद टेक्सटाइल डिजाइंस एज अ सब्जेक्ट। और आपको इसके साथ साथ चाहिए 3 साल का एक्सपीरियंस एज अ डिजाइनर इन द फील्ड ऑफ टेक्सटाइल डिजाइनिंग, जिसके अंदर आपको कलर कॉम्बिनेशन और साथ में लेआउट ऑफ डिजाइनिंग्स पता होने चाहिए ऑन पेपर एंड फैब्रिक्स। तो वैकेंसी यहाँ पे 1 है फॉर UR एंड 18 to 30 जो है आपकी एज लिमिट रहेगी। व्यूअर सर्विस सेंटर जो है इसका डिपार्टमेंट है। लेवल 6 की सैलरी है, यानी कि काफी अच्छी सैलरी है। आपकी बेसिक पे 35,400 रहेगी। स्किल टेस्ट इसमें रिक्वायर्ड नहीं है। दीमापुर नागालैंड में जो है आपकी इनिशियल पोस्टिंग होगी। देन हम बात करते हैं एक और पोस्ट, ये भी टेक्सटाइल डिजाइनिंग की ही पोस्ट है, NE10323। सेम यहाँ पे भी सारी वही जो क्वालिफिकेशन है मांगी गई है, ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल का एग्जाम होगा। तो मुझे दोबारा से सारी चीजें बोलने की जरूरत नहीं है। आई थिंक वैकेंसी यहाँ पे 1 ही है, लेवल 6 है, सब कुछ सेम है। बस आपकी जो पोस्टिंग है वो एजवाल मिजोरम में होगी। तो बस पोस्टिंग चेंज है, बाकी सब कुछ सेम है। वैकेंसी भी सेम है कि एक ही वैकेंसी है, 18 to 30 की एज लिमिट है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पोस्ट है हमारी NE10723 टेक्निकल सुपरिंटेंडेंट इन वीविंग, ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल का इसका एग्जाम होगा। इसके लिए आपको चाहिए बैचलर डिग्री इन टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी और 3 साल का डिप्लोमा इन हैंडलूम टेक्नोलॉजी या फिर हैंडलूम्स एंड टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और आपको चाहिए 2 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एज शिफ्ट इन चार्ज फॉर डिग्री होल्डर्स एंड 3 इयर्स का डिप्लोमा होल्डर इन टेक्सटाइल वीविंग और प्रोडक्शन एस्टेब्लिशिंग और कॉर्पोरेशन और इंस्टीट्यूशन। और इसके साथ आपको एटलीस्ट 1 साल का ऐसा हैंडलूम डीलिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए डिफरेंट टेक्निक्स एंड प्रोडक्शन में, and analysis and costing of handloom fabrics including traditional varieties and special fabrics of all the fabrics and their blends, dismantling। तो आपको फैब्रिक्स के अंदर पता होना चाहिए या। तो यहाँ पे एक वैकेंसी है ST की, 18 to 30 इयर्स की एज लिमिट है। व्यूअर सर्विस सेंटर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स में जो है आपका डिपार्टमेंट रहेगा। लेवल 6 की सैलरी रहेगी एंड स्किल टेस्ट यहाँ पे भी रिक्वायर्ड नहीं है। त्रिपुरा अगरतला में आपकी इनिशियल पोस्टिंग होगी। देन नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं, वो है हमारी NE10623 टेक्निकल सुपरिंटेंडेंट वीविंग, ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल का एग्जाम होगा। इसके अंदर भी आपकी
सेम जो अभी मैंने पिछली पोस्ट बताई है वही सारी जो है आपको चीजें पता होनी चाहिए, वही सारी आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी, एसेंशियल क्वालिफिकेशन। यहाँ पे यूआर की वैकेंसी है, वहाँ पे दूसरी कैटेगरी की वैकेंसी थी। 80 to 30 की एज लिमिट है, व्यूअर सर्विस सेंटर में आपकी जो है डिपार्टमेंट रहेगा। लेवल 6 की सैलरी है, स्किल टेस्ट इसमें रिक्वायर्ड नहीं है। गुवाहाटी असम जो है इसका आपका इनिशियल पोस्टिंग प्लेस रहेगा। नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं, वो है हमारी NE 11123 स्टोर अटेंडेंट की, जो कि मेट्रिकुलेशन लेवल का एग्जाम होगा। इसके अंदर आपको चाहिए मेट्रिकुलेशन लेवल पास और ITI पास चाहिए, या तो आपके पास मेट्रिकुलेशन होना चाहिए, ITI होना चाहिए। वैकेंसी यहाँ पे UR की 1 है एंड एज लिमिट 18 to 25 है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आपका डिपार्टमेंट रहेगा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में आता है। लेवल 1 की इसकी सैलरी रहेगी एंड शिलोंग मेघालय में आपकी पोस्टिंग रहेगी। स्किल टेस्ट इसके अंदर कोई भी रिक्वायर्ड नहीं है। आफ्टर स्टोर अटेंडेंट नेक्स्ट पोस्ट जो हमारी NE 10923 MTS की पोस्ट है मेट्रिकुलेशन लेवल की। इसके अंदर आपको मेट्रिकुलेशन चाहिए या फिर ITI चाहिए। 4 इसमें वैकेंसी है, UR की 1, OBC की 1, SC की 1, EWS की 1। 18 to 25 आपकी एज लिमिट रहेगी एंड जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में जो है आपका डिपार्टमेंट रहेगा। लेवल 1 की सैलरी रहेगी। स्किल टेस्ट इसमें रिक्वायर्ड नहीं है। शिलोंग मेघालय में आपकी जो है इनिशियल पोस्टिंग होगी। देन बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की, जो कि है NE 12223 सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल का इसका एग्जाम होगा। यहाँ पे आपको चाहिए मास्टर डिग्री इन फिजिक्स, फिजिक्स या फिर मैथमेटिक्स या फिर जियो फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स या फिर जियोलॉजी के अंदर। अगर ये नहीं है तो आपको चाहिए बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियर किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। एंड वैकेंसी यहाँ पे 1 है फॉर UR कैंडिडेट्स एंड एज लिमिट 18 to 30 है। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल सेक्रेटरीट आपका डिपार्टमेंट रहेगा। लेवल 6 की सैलरी है। स्किल टेस्ट इसमें कोई भी रिक्वायर्ड नहीं है। मेघालय शिलोंग में जो है आपकी इनिशियल पोस्टिंग रहेगी। एडिशनल रिमार्क में यहाँ पे दिया हुआ है 3 years एक्सपीरियंस इन कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ साइंस डेटा। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी NE 11923 लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल का इसका एग्जाम रहेगा। बैचलर डिग्री आपको चाहिए लाइब्रेरी साइंस में या फिर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, और 2 साल का आपको प्रोफेशनल एक्सपीरियंस चाहिए इन लाइब्रेरी अंडर अ सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर ऑटोनोमस स्टेचुटरी ऑर्गेनाइजेशन या फिर PSU से एंड या फिर रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से। वैकेंसी यहाँ पे 1 है फॉर OBC, 18 to 30 की एज लिमिट है एंड सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल गुवाहाटी आपका डिपार्टमेंट रहेगा। लेवल 6 की सैलरी है। स्किल टेस्ट इसमें कोई भी रिक्वायर्ड नहीं है। गुवाहाटी असम जो है आपकी इनिशियल पोस्टिंग रहेगी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की, जो कि है पोस्ट कोड NE 12023 अटेंडेंट सैंपल ओपनर। मेट्रिकुलेशन लेवल का आपका एग्जाम होगा इसमें। इसके लिए आपको चाहिए मेट्रिकुलेशन यानी कि 10th पास एंड विद साइंस एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। तो 10th क्लास में आपका साइंस सब्जेक्ट तो होता ही है। वैकेंसी आपको चाहिए यहाँ पे आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है 3, जिसमें UR की 2 वैकेंसी और OBC की 1 वैकेंसी। एज लिमिट 18 to 25 है एंड डिपार्टमेंट नेम है रीजनल ड्रग्स टेस्टिंग लेबोरेटरी, जो कि मिनिस्ट्री हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में आता है। लेवल 1 की आपकी सैलरी रहेगी। इनिशियल पोस्टिंग आपकी गुवाहाटी रहेगी। स्किल टेस्ट जो है इसमें कोई भी रिक्वायर्ड नहीं है। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी NE 12123 लेबोरेटरी अटेंडेंट की, जो कि मेट्रिकुलेशन लेवल का एग्जाम होगा इसका। इसके लिए आपको चाहिए 10th पास एंड वैकेंसी यहाँ पे 1 है फॉर UR। 18 to 27 की एज लिमिट है। सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी आपका डिपार्टमेंट रहेगा। लेवल 1 की सैलरी है एंड कोई भी स्किल टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है। असम में आपकी पोस्टिंग होगी। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी NE 10223 सीनियर प्रिजर्वेशन असिस्टेंट, ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल का इसका एग्जाम होगा। इसमें आपको चाहिए BSc विद बॉटनी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से एंड 2 साल का एक्सपीरियंस इन कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ प्लांट स्पेसिमेंस किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन से या रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। 2 यहाँ पे टोटल वैकेंसी है, 1 फॉर UR एंड 1 फॉर ST। एज लिमिट है यहाँ पे 18 to 27। बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया आपका डिपार्टमेंट रहेगा। लेवल 5 की सैलरी है, जो कि काफी अच्छी सैलरी है। स्किल टेस्ट यहाँ पे कोई भी रिक्वायर्ड नहीं है। मेघालय शिलोंग में जो है आपकी इनिशियल पोस्टिंग प्लेस रहेगा।
नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं जिसका पोस्ट कोड है NE10523। पोस्ट नेम है टेक्निकल सुपरिंटेंडेंट वीविंग, ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल का इसका एग्जाम होगा। एंड यहाँ पे आपको चाहिए बैचलर डिग्री इन टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी एंड 3 साल का डिप्लोमा इन हैंडलूम टेक्नोलॉजी या फिर हैंडलूम एंड टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी। ये सारी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन हो पहले भी मैं किसी पोस्ट में बता चुकी हूँ। आपको इसके साथ चाहिए 2 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एज शिफ्ट इन चार्ज फॉर डिग्री होल्डर, एज 3 ईयर फॉर डिप्लोमा होल्डर। जो डिग्री होल्डर है उनको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, जो डिप्लोमा होल्डर है उनको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। किसमें? टेक्सटाइल वीविंग और प्रोडक्शन एस्टेब्लिश और कॉर्पोरेशन ऑफ इंस्टीट्यूट, जिसमें से एटलीस्ट 1 ईयर जो है आपका हैंडलूम डीलिंग का होना चाहिए अलग अलग डिफरेंट टेक्निक्स एंड प्रोडक्शंस में। एंड इसके साथ साथ आपको एनालिसिस एंड कॉस्टिंग ऑफ हैंडलूम फैब्रिक्स जो है ये भी पता होनी चाहिए। तो ये पूरा काम है, आप देख सकते हो। देन यहाँ पे वैकेंसी है टोटल 1 फॉर ओबीसी एंड एज लिमिट 18 to 30 है। एंड वीवर सर्विस सेंटर जो है आपका डिपार्टमेंट रहेगा, लेवल 6 की सैलरी है। स्किल टेस्ट इसमें रिक्वायर्ड नहीं है। गुवाहाटी असम जो है आपकी इनिशियल पोस्टिंग रहने वाली है। नेक्स्ट जो पोस्ट है हमारी NE10823 जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट इन केमिकल, ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल का इसका एग्जाम होगा। इसके लिए आपको क्वालिफिकेशन में चाहिए बैचलर डिग्री विद केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट। बैचलर डिग्री में आपका केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। 2 यहाँ पे वैकेंसी है, 1 फॉर यूआर एंड 1 फॉर ओबीसी। 18 to 30 आपकी एज लिमिट रहेगी। एंड जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आपका डिपार्टमेंट रहेगा। लेवल 6 की यहाँ सैलरी है। स्किल टेस्ट इसमें रिक्वायर्ड नहीं है। मेघालय शिलोंग में जो है आपकी पोस्टिंग रहेगी। नेक्स्ट जो पोस्ट है उसका पोस्ट कोड है NE11223 लैब असिस्टेंट ग्रेड 1 जियोलॉजी। एंड ये हायर सेकेंडरी लेवल का एग्जाम होगा। 12th पास आपको चाहिए और साइंस ग्रुप में चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। और यहाँ पे आपको चाहिए 2 साल का डिप्लोमा एटलीस्ट और सर्टिफिकेट कोर्स इन एनी साइंस और टेक्नोलॉजी। साइंस और टेक्नोलॉजी में कोई भी 2 साल का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट आपको चाहिए। एंड वैकेंसी यहाँ पे है 1 फॉर यूआर ओनली। एंड एज लिमिट 18 to 25 है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो कि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में आता है उसके अंडर आप काम करोगे। लेवल 5 की सैलरी है। स्किल टेस्ट इसमें रिक्वायर्ड नहीं है। शिलोंग मेघालय में जो है आपकी इनिशियल पोस्टिंग रहेगी। नेक्स्ट जो पोस्ट है हमारी वो है अकाउंटेंट की, जो पोस्ट कोड है हमारा NE11523। पोस्ट नेम है अकाउंटेंट, ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल का जो है आपका एग्जाम होगा। ये है आपका बीकॉम डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसमें आपको बीकॉम डिग्री चाहिए एंड 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इन फाइनेंस, बजट, अकाउंट एंड ऑडिट किसी भी गवर्नमेंट या इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन से। तो बीकॉम आपको एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। 2 यहाँ पे वैकेंसी है यूआर की एंड एज लिमिट है 18 to 30। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो कि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में आता है इसकी आपका डिपार्टमेंट रहेगा। लेवल 6 की सैलरी रहेगी। स्किल टेस्ट यहाँ पे कोई रिक्वायर्ड नहीं है। शिलोंग मेघालय में जो है आपकी पोस्टिंग रहेगी। आफ्टर अकाउंटेंट नेक्स्ट जो पोस्ट है हमारी वो है NE10123 की बोटेनिकल असिस्टेंट की, ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल का आपका एग्जाम होगा। MSc डिग्री इन बॉटनी एग्रीकल्चर आपको जो चाहिए, इसके अंदर MSc डिग्री चाहिए बॉटनी में या फिर एग्रीकल्चर में या हॉर्टिकल्चर में या फिर फॉरेस्ट्री में। वैकेंसी यहाँ पे टोटल 1 है फॉर ST कैंडिडेट्स ओनली। 18 to 30 आपकी एज लिमिट रहेगी। बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया आपका डिपार्टमेंट रहेगा। लेवल 6 की आपकी सैलरी रहेगी। स्किल टेस्ट इसके अंदर कोई भी रिक्वायर्ड नहीं है। शिलोंग मेघालय में आपकी जो है इनिशियल पोस्टिंग रहेगी। नेक्स्ट जो पोस्ट है हमारी NE11023 जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट जियोलॉजी, ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल का इसका एग्जाम होगा। बैचलर डिग्री आपको चाहिए विद जियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट। 8 यहाँ पे टोटल वैकेंसी है जिसमें 4 यूआर की, 2 ओबीसी की, 1 SC की एंड 1 EWS की। 18 to 30 का आपको एज लिमिट यहाँ पे चाहिए। एंड जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो कि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में आएगा ये आपका डिपार्टमेंट रहेगा। लेवल 6 की आपकी सैलरी है। स्किल टेस्ट आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। एंड शिलोंग मेघालय में जो है आपकी इनिशियल पोस्टिंग रहेगी। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी NE11623 सीनियर रिसर्च असिस्टेंट की, जो कि ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल का एग्जाम होगा। इसमें आपको मास्टर डिग्री चाहिए इन केमिस्ट्री। यहाँ पे 1 वैकेंसी है फॉर ST कैंडिडेट्स। 18 to 30 का एज लिमिट रहेगा। सेंट्रल वाटर कमीशन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति आपका डिपार्टमेंट रहेगा। लेवल 7 की सैलरी होगी जो कि बहुत ही बढ़िया सैलरी है। एंड गुवाहाटी असम जो है आपका इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहेगा।
नेक्स्ट जो पोस्ट है हमारी वो है NE 11723 रिहेबिलिटेशन काउंसलर की। ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल का इसका एग्जाम होगा एंड आपको इसमें चाहिए मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी और 2 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन सोशल वर्क या फिर वोकेशनल गाइडेंस वर्क और एम्प्लॉयमेंट सर्विस। और वैकेंसी यहाँ पे 1 है फॉर EWS। 18 to 30 एज लिमिट है एंड नेशनल करियर सर्विस सेंटर फॉर डिफरेंटली एबल्ड मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो है आप काम करोगे। लेवल 6 की सैलरी है। स्किल टेस्ट यहाँ पे कोई भी रिक्वायर्ड नहीं है। दीमापुर नागालैंड में जो है आपकी पोस्टिंग रहेगी। नेक्स्ट पोस्ट भी हमारी रिहेबिलिटेशन काउंसलर की है। NE 11823 ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल का इसका एग्जाम होगा। सेम यहाँ पे चाहिए मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी और 2 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। वैकेंसी यहाँ पे 1 है फॉर UR। पिछली वाली में EWS की वैकेंसी थी। लेवल 6 का पे ग्रेड है। नेशनल करियर सर्विस सेंटर के अंदर जो है आप काम करोगे एंड कोई भी स्किल टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है। यहाँ पे आपकी मेघालय में जो है पोस्टिंग होगी। पहले वाली जो थी उसमें नागालैंड में पोस्टिंग थी, तो शिलोंग में यहाँ पे पोस्टिंग होगी। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी NE 12323 नर्सिंग ऑफिसर की। ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल का इसका एग्जाम होगा। तो नर्सिंग ऑफिसर के लिए यहाँ पे कोई क्वालिफिकेशन नहीं दी हुई है अभी तक, बट आई थिंक आपको यहाँ पे कुछ मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए होंगे। तो चलिए वैकेंसी देख लेते हैं। 2 यहाँ पे टोटल वैकेंसी है। 18 to 30 एज लिमिट है। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है एंड क्योंकि ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल का एग्जाम है तो ऑब्वियसली आपको ग्रेजुएशन तो चाहिए ही होगी। आई थिंक इसमें आपको नर्स एंड मिडवाइफरी का कोर्स होना चाहिए मेरे हिसाब से। एंड लेवल 7 की सैलरी है एंड स्किल टेस्ट यहाँ पे कोई भी नहीं है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है आपके वहां पे कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तो नर्सिंग ऑफिसर जो है और भी पोस्ट होगी दूसरे रीजन्स में, वहां पे आप देख सकते हो कि इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है। नर्सिंग ऑफिसर के बाद नेक्स्ट पोस्ट आती है हमारी फार्मासिस्ट जो कि एलोपैथी के अंदर है। ये है पोस्ट कोड 12423। हायर सेकेंडरी लेवल का इसका एग्जाम होगा। तो इसके लिए आपको चाहिए BSc ऑनर्स इन नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड। ओके गाइस, सो आई थिंक यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है। तो आपकी जो पुरानी वाली पोस्ट थी उसका सारा यहाँ पे दिया हुआ है आपको। जो आपकी पोस्ट थी वो नर्सिंग वाली, उसका सारा यहाँ पे दिया हुआ है। ये आपको चाहिए BSc ऑनर्स इन नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और रेगुलर कोर्सेज इन BSc नर्सिंग। शायद इनसे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ठीक है। तो ये आप यहाँ से देख सकते हो कि जो आपकी नर्सिंग वाली पोस्ट है उसकी क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे गिवन है। एंड जो आपकी नेक्स्ट पोस्ट है ये वाली फार्मासिस्ट वाली, उसके लिए आपको चाहिए 12th पास विद साइंस सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के अंदर। और इसमें आपको डिप्लोमा चाहिए इन फार्मेसी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से जो कि रजिस्टर हो अंडर फार्मासिस्ट, मतलब ये फार्मासिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948 में रजिस्टर हो। 2 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए एज अ फार्मासिस्ट किसी भी रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल या फार्मेसी से। एंड अगर ये सारी चीजें नहीं है तो आपके पास अगर बैचलर इन फार्मा है तो बैचलर इन फार्मेसी है किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और आपके पास है रजिस्टर्ड एज फार्मासिस्ट। अगर आप रजिस्टर्ड एज अ फार्मासिस्ट अंडर दी फार्मेसी एक्ट 1948 तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, राइट। ये जो नर्सिंग वाली थी उसके लिए भी बता ही देती हूँ। आपको चाहिए रेगुलर कोर्स ऑफ BSc एंड या फिर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। आप एज अ रजिस्टर्ड हो नर्स, वैसे मैंने सही बोला था उस टाइम पे भी, ठीक है। यहाँ से आप देख लेना। 1 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए जिसमें कम से कम 50 बेडेड हॉस्पिटल हो, हॉस्पिटल में 50 बेडेड जो है आपने अटेंड किया हो। वैकेंसीज यहाँ पे टोटल 6 है इस वाली पोस्ट के फार्मासिस्ट के, जिसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे मैंने बताई है, ठीक है। तो वैकेंसीज टोटल 6 है। UR की 4, OBC की 1, EWS की 1। तो आई होप आप लोग पेन पेपर लेके जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है वो लिखते जा रहे होंगे ताकि फॉर्म फिल करते टाइम इतनी प्रॉब्लम ना आए। एज लिमिट जो है इसकी 18 to 25 है। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के अंडर आप काम करोगे। लेवल 5 की सैलरी होगी। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो है आपकी पोस्टिंग होगी। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी NE 12523 फार्मासिस्ट होम्योपैथिक। हायर सेकेंडरी लेवल का इसका एग्जाम होगा। इसमें आपको चाहिए 12th क्लास विद फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और आपको चाहिए डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन होम्योपैथिक फार्मेसी जिसमें आपको
1 साल का, मतलब ये कम से कम 1 साल की ड्यूरेशन का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए। वैकेंसी यहाँ पे टोटल 3 है यूआर कैंडिडेट्स के लिए। 18 to 25 की एज लिमिट है। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के अंडर आप काम करोगे। लेवल 5 की सैलरी है। स्किल टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आपको कहीं भी पोस्टिंग दे दी जाएगी। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी फार्मासिस्ट आयुर्वेदिक की, जिसका पोस्ट कोड है NE12626। हायर सेकेंडरी लेवल का इसका एग्जाम होगा। इसके लिए आपको चाहिए 12th पास विद साइंस स्ट्रीम, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी तीनों में से कोई एक आपका सब्जेक्ट होना चाहिए कम से कम। किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपने 12th की हो। डिग्री चाहिए आपको साथ में आयुर्वेदिक फार्मेसी और डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक फार्मेसी कोर्स। ड्यूरेशन ऑफ विच, इसकी जो ड्यूरेशन होगी, जो डिग्री आपको चाहिए वो 2 साल से कम की नहीं होनी चाहिए। एंड तीसरा आपको चाहिए 2 साल का एक्सपीरियंस इन फील्ड ऑफ आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट, जो कि किसी रिकॉग्नाइज आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी या फिर हॉस्पिटल या फिर फार्मेसी या वेलनेस सेंटर से आपने लिया हो। वैकेंसी यहाँ पे टोटल 4 है यूआर कैंडिडेट्स की। सिर्फ एज लिमिट 18 to 25 है। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के अंडर आप काम करोगे। लेवल 5 की सैलरी है। स्किल टेस्ट इसमें रिक्वायर्ड नहीं है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। आफ्टर दैट नेक्स्ट जो हमारी पोस्ट है उसका पोस्ट कोड है NE12727। पोस्ट नेम है लेबोरेटरी टेक्नीशियन। हायर सेकेंडरी लेवल का इसका एग्जाम होगा। ओके, नेक्स्ट जो पोस्ट है हमारी पोस्ट कोड NE12727, जिसका पोस्ट नेम है लेबोरेटरी टेक्नीशियन। हायर सेकेंडरी लेवल का इसका एग्जाम होगा। एंड क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपको चाहिए 12th पास साइंस स्ट्रीम के साथ, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए आपका कोई भी। डिप्लोमा चाहिए आपको लेबोरेटरी टेक्नीशियन में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, और आपको चाहिए 2 साल का एक्सपीरियंस एज लेबोरेटरी टेक्नीशियन किसी भी रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल या लेबोरेटरी से। वैकेंसी यहाँ पे टोटल 3 है यूआर की। 18 to 25 की एज लिमिट है। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के अंडर आप काम करोगे। लेवल 5 की सैलरी है। स्किल टेस्ट इसमें रिक्वायर्ड नहीं है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आपको जो है कहीं पे भी पोस्टिंग दे दी जाएगी। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी मेडिकल अटेंडेंट, जिसका पोस्ट कोड है NE12823। मेट्रिकुलेशन लेवल का इसका एग्जाम होगा। इसके लिए आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन में चाहिए मेट्रिकुलेशन और सर्टिफिकेट इन फर्स्ट एड किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। देन आपकी यहाँ पे 2 वैकेंसी है, 1 यूआर की एंड 1 ओबीसी की। लेवल 1 की यहाँ सैलरी रहेगी एंड 18 to 25 का एज लिमिट है। स्किल टेस्ट यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आपका इनिशियल पोस्ट रहेगा, इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहेगी। नेक्स्ट जो पोस्ट है हमारी MTS की है, मल्टीटास्किंग स्टाफ की। NE12923 इसका मतलब पोस्ट कोड है। मेट्रिकुलेशन आपको इसके अंदर चाहिए एंड 11 यहाँ पे वैकेंसी है, जिसमें 4 यूआर की, 4 ओबीसी की एंड 3 जो है EWS की वैकेंसी है। 18 to 25 एज लिमिट है। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के अंडर आप काम करोगे। लेवल 1 की सैलरी है। स्किल टेस्ट यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है आपकी इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहेगी। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी फार्मासिस्ट इन आयुर्वेदिक। तो ये पोस्ट कोड इसका है NE12623। हायर सेकेंडरी लेवल का इसका एग्जाम होगा। 12th क्लास पास चाहिए आपको इसके लिए। साइंस स्ट्रीम से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट होने चाहिए कोई भी एक इसमें से। डिग्री आपके पास होनी चाहिए आयुर्वेदिक फार्मेसी और डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक फार्मेसी, जिसका ड्यूरेशन जो है 2 साल से कम का नहीं होना चाहिए। देन इसके साथ आपको चाहिए 3 साल का एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट किसी भी रिकॉग्नाइज्ड आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल से या फार्मेसी से या वेलनेस सेंटर से। वैकेंसी जो है यहाँ पे 0 है, तो फिर दी क्यों थी? ओके, वैकेंसी यहाँ पे 0 है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं इसको डिस्कस करूँ कि नहीं करूँ, मैं क्या बोलूँ, SSC को क्या हो गया है? भगवान, ओ गॉड। चलो कोई नहीं, फिर भी बता देती हूँ कि इसकी एज लिमिट 18 to 25 है। इनको स्टडी संकल्प से कुछ सीखना चाहिए यार। हम लोग कितनी मेहनत करते हैं और ये लोग इस तरीके से करते हैं बेचारे कैंडिडेट्स के साथ। तो डिपार्टमेंट इसका सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम रहेगा, जिसकी एक भी वैकेंसी नहीं है। लेवल 5 की सैलरी। स्किल टेस्ट रिक्वायर्ड ही नहीं है क्योंकि कोई पोस्ट ही नहीं है इनके पास। नॉर्थ ईस्टर्न में ये पोस्टिंग देंगे जिसकी पोस्टिंग ही नहीं है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। देन आज की हमारी लास्ट पोस्ट, और इसमें भी कोई वैकेंसी नहीं है, तो ये है पोस्ट कोड NE12723 लेबोरेटरी टेक्नीशियन की। हायर सेकेंडरी लेवल का इसका एग्जाम होगा एंड यहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं है, 0 वैकेंसी।
तो ये डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं बनता आप लोगों को, लेकिन फिर भी सुनना है तो मैं बता देती हूँ। 12th क्लास पास चाहिए, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी कि साइंस स्ट्रीम से आपकी 12th पास होनी चाहिए। डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्नीशियन आपको चाहिए, जिसमें 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए लेबोरेटरी टेक्नीशियन में, किसी भी रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल या लेबोरेटरी से। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम आपका डिपार्टमेंट रहेगा। एज लिमिट 18 to 25 है। स्किल टेस्ट यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से जो है आपको इनिशियल पोस्टिंग मिलेगी और वैकेंसी 0 है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की फेज 11 की सभी पोस्ट का पोस्टमार्टम, जहां मैंने आपको बताया पोस्ट के पोस्ट कोड्स, एज लिमिट, एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड वहां की सैलरी, डिपार्टमेंट नेम, इनिशियल पोस्टिंग, स्किल रिक्वायर्ड है या नहीं। तो मैंने सारी चीजें आपको बता दी हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि आपको कौन सी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो एंड आपको किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। तो आई होप आप लोगों को हमारी वीडियोस अच्छी लग रही होगी एंड हेल्पफुल रहेगी। एंड अगर आपको ज़्यादा डाउट्स आते हैं, फॉर्म फिल करने में प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि साइबर कैफे वाले आप लोगों से पैसे लेके फॉर्म फिल कर देते हैं, बट आपको प्रॉपर तरीके से जो है फॉर्म फिलिंग नहीं करते और उनकी कोई गारंटी नहीं होती। तो इसीलिए हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं मेंबरशिप प्लान्स, जहाँ पे हम आपको देंगे फॉर्म फिलिंग प्लान और मेंटरशिप प्लान। ये प्लान्स आपके पास सिर्फ 31 मार्च तक रहेंगे, मतलब 31 मार्च तक जो है ये प्लान्स रहेंगे। इसके बाद जो है प्लान महंगे हो जाएंगे, क्योंकि हमारी जो टीम है वो बस अभी ऑफर में लेके आई है। तो फॉर्म फिलिंग प्लान में आपको फॉर्म फिलिंग एंड चार्ट सपोर्ट मिलेगा फॉर ₹149। मेंटरशिप प्लान, जिसको मैं VIP प्लान बोलती हूँ, वो है फॉर्म फिलिंग, चैट सपोर्ट, कॉल सपोर्ट, असिस्टेंट टिल योर ज्वाइनिंग, स्टडी शेड्यूल मैं खुद बना के दूंगी, सिलेबस गाइडेंस मेरी टीम आपको देगी, मैं खुद भी दे दूंगी, डाउट सॉल्विंग सेशंस हम वीडियो क्लासेस पे ले लेंगे फॉर ₹499। तो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड गाइज। आई होप आप लोगों को हमारी वीडियोस अच्छी लगी होगी। तो वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।